हिंदू शास्त्रों में होली से पहले 8 दिनों को होला अष्टक कहा जाता है। इन 8 दिनों तक किसी भी कार्य को करना अशुभ माना जाता है। होला अष्टक के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक होलिका दहन के बाद होला अष्टक की समाप्ति हो जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होला अष्टक की शुरुआत हो जाती है और इस साल 21 मार्च 2021 से होला अष्टक की शुरुआत हो जाएगी, जिसका समापन होलिका दहन के दिन यानी 28 मार्च 2021 को होगा और फिर 29 मार्च को होली खेली जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको होला अष्टक के दौरान ना किए जाने वाले कामों के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप इसके दुष्परिणामों से बच सकें। होला अष्टक क्यों होता है अशुभ? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दैत्य हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था, जबकि उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसलिए उसने होलिका दहन से 8 दिन पहले से अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करने पर कई तरह के कष्ट देने शुरू कर दिए थे। कहते हैं कि इन 8 दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रहलाद ने भगवान श्री विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। तभी से होली से पहले के 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, विष्णु जी के भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी अग्नि से नहीं जलेगी, लेकिन भक्त प्रहलाद को जलाने की दुर्भावना से वो उसे अपनी गोद में लेकर बड़े से लकड़ियों के ढेर में बैठ गई और उसमें आग लगवा दी गई, जिससे कि प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाए और होलिका बच जाए। लेकिन प्रहलाद की भक्ति के आगे होलिका की दुर्भावना उल्टी पड़ गई। प्रहलाद बच गया और होलिका का दहन उसी अग्निकुंड में हो गया। तभी से होली से 1 दिन पहले की रात को होलिका दहन की परंपरा है। होला अष्टक में ना करें ये काम। होला अष्टक के 8 दिनों में हमें बहुत से शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। यदि हम इन कार्यों को करते भी हैं तो इनका परिणाम हमें उल्टा ही मिलता है या फिर हमारे ये कार्य कभी भी सफल नहीं होते। तो चलिए जान लेते हैं कि होला अष्टक के 8 दिनों में कौन कौन से शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। होला अष्टक के दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, जमीन का सौदा, नामकरण, विवाह या किसी भी मांगलिक कार्य को करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। लेकिन होला अष्टक के दौरान किसी भी तरह का हवन, पूजन या व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन किए गए दान से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के साथ साथ उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। होला अष्टक से जीवन में पड़ने वाले बुरे प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र की माने तो फागुन माह में होली के कुछ दिन पहले से सभी ग्रह और नक्षत्र अशुभ स्थितियों में पहुंच जाते हैं, जिस कारण संसार में चारों ओर केवल नकारात्मक ऊर्जा फैली होती है। तभी तो होला अष्टक के शुरू होने से लेकर इसके खत्म होने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अगर कोई व्यक्ति इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करता है तो उसका वो काम बिगड़ जाता है, फिर पूर्ण नहीं होता या फिर उसके अन्य कोई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप भी होला अष्टक के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो इस दौरान किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य ना करें, नहीं तो आपका भी कार्य विफल होगा और आपको जिंदगी में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।